ओम नमः शिवाय दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने जाना कि शिव महापुराण की कथा सुनने के कौन कौन से नियम और विधियां हैं। लेकिन अब हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण के उस अध्याय में जहां से पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है। जब इस पूरे संसार में न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, न पृथ्वी और न ही कोई जीव, तब इस अनंत अंधकार में सबसे पहले क्या था? साक्षात भगवान शिव अपने निराकार रूप से साकार रूप में कैसे प्रकट हुए और माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ? आज के अध्याय 6 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शिव शक्ति के दिव्य प्रकाट्य की वो अलौकिक कथा जिसे सुनकर आपका मन शिव भक्ति में लीन हो जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पहला, प्रलय काल, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, जब इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था और चारों तरफ महाप्रलय का काल था, तब न दिन था न रात, न कोई देव था न दानव, न जल था और न ही अग्नि। चारों ओर केवल एक अनंत और अगाध अंधकार फैला हुआ था। उस समय केवल एक ही तत्व विद्यमान था जिसे वेदों में सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहा गया है। वह ब्रह्म न तो स्त्री था न पुरुष, उसका न कोई रूप था न कोई आकार। वह केवल एक सत्य, ज्ञान और आनंद का असीम प्रकाश था। दूसरा, निराकार से साकार रूप धारण करने की इच्छा। जब उस निराकार पर ब्रह्म के मन में एक से अनेक होने की इच्छा जागी, तब उसने लीला रचने का विचार किया। उस निराकार ब्रह्म ने सबसे पहले अपने भीतर से एक साकार रूप प्रकट किया। वह साकार रूप सर्वशक्तिमान, सभी सिद्धियों से पूर्ण और अत्यंत सुंदर था। वही साकार रूप कहलाए साक्षात सदाशिव। भगवान सदाशिव का रूप अत्यंत अलौकिक था। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, मस्तक पर बालचंद्र और शांत मुद्रा थी। वे ही सर्वव्यापी और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तीसरा, भगवती शक्ति की प्राकट्य। सदाशिव ने विचार किया कि अकेले लीला का आनंद नहीं लिया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के बाएं भाग से एक परम शक्ति का प्रकट किया। वह शक्ति ही कहलाई भगवती जगदम्बा, माता पार्वती, दुर्गा, प्रकृति। वे तीनों लोकों की माता, समस्त विद्याओं की देवी और सदाशिव की अर्धांगिनी बनी। भगवान शिव और माता शक्ति के इस अलौकिक मिलन से ही पूरे संसार में ऊर्जा का संचार हुआ। वे दोनों ही इस ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। चौथा, आनंदवन का निर्माण। सदाशिव और भगवती शक्ति ने रहने और तपस्या करने के लिए एक पावन स्थान बनाने का विचार किया। भगवान शिव ने अपने तेज से पंचलोक लंबा और चौड़ा एक अलौकिक नगर बनाया जिसे आनंदवन कहा गया। यही आनंदवन आगे चलकर पृथ्वी पर काशी अर्थात वाराणसी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब महाप्रलय में पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, तब भी भगवान शिव इस काशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल की नोक पर उठाकर सुरक्षित रखते हैं। इसी आनंदवन में भगवान शिव और माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक आनंद पूर्वक निवास किया और सृष्टि की रचना का विचार किया। पांचवा, श्री हरि विष्णु जी की प्राकट्य। सदाशिव ने माता शक्ति से कहा, हे देवी,
अब हमें इस ब्रह्मांड को चलाने और जीवों की रचना करने के लिए किसी अन्य उत्तम पुरुष को प्रकट करना चाहिए जो सृष्टि का पालन कर सके। तब भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग पर अमृत छिड़का, जिससे एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका रंग नील कमल के समान श्याम था, नेत्र सुंदर कमल जैसे थे और वे पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु नाम दिया, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाले थे। भगवान विष्णु ने आनंद वन में बैठकर जल के भीतर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे उनके अंगों से जल की धारा बह निकली और पूरा आकाश जल से भर गया। तपस्या के बाद भगवान विष्णु उसी जल में शेषनाग पर योगी निद्रा में चले गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव ही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। वे ही निराकार ब्रह्म हैं और वही भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप धारण करते हैं। जो मनुष्य शिव और शक्ति के इस प्राकट्य की कथा को सुनता है, उसे इस संसार के सत्य का ज्ञान होता है और उसके जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी शिव महापुराण के 6 अध्याय की वो अलौकिक कथा, जिसने बताया कि कैसे शिव शक्ति से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था? और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की भयंकर जंग छिड़ी, तब उनके बीच अग्नि का अनंत लिंग कैसे प्रकट हुआ? अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और प्रथम शिवलिंग के प्राकट्य की रोमांचक कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।